वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाना है अंडा ब्रेड, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने ना अंडा ब्रेड बिल्कुल स्किप कर रखा था। मैं बिल्कुल खाती नहीं थी अंडा गर्मी की वजह से। सो आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि आज अंडा ब्रेड बना लेती हूँ। और फातिमा के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं सोच रही थी कि आज अंडा ब्रेड हम बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने अंडे में थोड़ा टमाटर, हरी मिर्च और प्याज का यूज़ किया है, क्योंकि इसके बिना ना अंडा ब्रेड अच्छा नहीं लगता है। तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने अंडा फ्राई कर लिया है। और इसी के साथ हम फ्राई करेंगे अपने ब्रेड को भी, क्योंकि उसी के साथ अगर हम लगा देते हैं तो ब्रेड बिल्कुल भी एकदम कच्चे कच्चे से नहीं लगता है खाने में। क्योंकि जब तक हम ब्रेड को सेकते नहीं हैं तो बिल्कुल भी अंडा ब्रेड खाने में मज़ा नहीं आता है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको अंडे को कर लिया है और इसके ऊपर लगा दिए हैं मैंने ब्रेड। और हम इसको डबल ब्रेड लगाकर इसको फ्राई कर देंगे, अच्छे से सेक लेंगे। और आज नाश्ते में आने वाला एकदम मज़ा, क्योंकि आज हम हैवी नाश्ता करेंगे। हैवी नाश्ता करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर हम सुबह सुबह हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो हमें जल्दी से भूख नहीं लगती है और सब मतलब पॉजिटिव सा लगता है। जब तक इंसान का पेट भरा रहता है ना तो हमें सब पॉजिटिव लगता है। जब भूख लगने लग जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। गाइस, फातिमा के ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी की वजह से मैं यहाँ पर फातिमा का आज लंच नहीं बनाऊँगी। क्योंकि मैंने कल फातिमा को लंच दिया था ना, तो फातिमा लंच करके ही नहीं आई थी अपने स्कूल से, ऐसे के ऐसे ही वापस लंच लेकर आ गई थी। तो आज मैंने फातिमा का लंच नहीं बनाया है। आज मैं उसको घर से ही अंडा ब्रेड और चाय वगैरह पिला दूँगी सुबह सुबह। ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो फातिमा खाती नहीं है, सुबह मॉर्निंग में कुछ नहीं खाती है, खाली पेट स्कूल चली जाती है। बस एक फीडर वो दूध से ले लेती है सुबह सुबह मॉर्निंग में, सोते टाइम ही, मतलब सोती रहती है और दूध पी लेती है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ शायद फातिमा कुछ खा ले, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर नाश्ता तैयार कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फातिमा भी उठकर आ गई थी। आज फातिमा स्कूल के लिए खुद ही उठकर आई है माशाल्लाह से, क्योंकि ना आज फातिमा जल्दी सो गई थी, हल्का हल्का फीवर था। तो मैंने यहाँ पर फातिमा को खाया भी नहीं था, बस एक आवाज़ ही लगाई थी। तो फातिमा यहाँ पर उठकर आ गई। बच्चों की नींद ना पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चों की नींद पूरी नहीं होती ना तो मतलब बच्चे स्कूल जाने की मतलब रोते हैं और जाते नहीं हैं, जिद करते हैं कि हमें घर पे ही रहना है। अगर आप बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना चाहते हैं तो बच्चों को जल्दी से ही सुला दें। तो मैंने भी फातिमा को रात जल्दी से सुला दिया था। और यहाँ पर मैं नाश्ता तैयार कर रही थी। अभी तक फातिमा के पापा नहीं उठे थे, मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। मैं नमाज़ कुरान शरीफ पढ़कर और यहाँ पर नाश्ता बनाने में लग गई थी। आज मुझे ना रात में नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ है, रात में नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और सुबह मैं फिर जल्दी उठ गई थी। तो गाइस, एक मतलब जो मैं आज आपको बात बताने वाली हूँ, 5 पॉइंट बहुत अच्छे बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर इस बात का मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारी लाइफ में काफ़ी बदलाव हुआ है। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको नमाज कायम करनी है। क्योंकि अगर आप जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिलों को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि नमाज के बिना सुकून ढूंढ कर देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, हर जगह मतलब सब कुछ करके देख लिया, बट जो मुझे सुकून नमाज में मिला है वो कहीं और नहीं है। माशाल्लाह से इतना सुकून है नमाज पढ़ने में, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस, आप ये फर्स्ट रूल ज़रूर फॉलो करें, नमाज कुरान शरीफ अपने घरों में ज़रूर कायम करें। सेकंड बात गाइस, आपको याद रखनी है कि अपना मतलब कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं लेकर आना है माइंड में। क्योंकि जब तक आप नेगेटिव सोचते रहेंगे और नेगेटिव ही चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी तो आपको कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आप कितना भी कोशिश कर लो खुश रहने की, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। देखो, लोगों का काम होता है हमें नेगेटिव करना हर चीज़ की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से या फिर हमारे फ्रेंड्स की तरफ से, कुछ भी पॉइंट हो वो हमें नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में डालते हैं ताकि हम खुश। मम्मा और पापा नहीं है।
आपको नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लेकर आना है। बस अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव रखना है और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना है। क्योंकि आप जितने भी मतलब सोच लो, कुछ भी कर लो, जो होना है वो अल्लाह ही करने वाला है। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि अपना आपका जो भी काम है उसको उसी टाइम पर करें। क्योंकि जिस टाइम पर आप वो काम कर लेते हैं ना, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। आपके माइंड पे कोई भी बर्डन नहीं रहेगा और आप ये भी नहीं सोचेंगे कि मेरे ऊपर इतना सारा काम है, इतना बर्डन है और मुझसे नहीं होने वाला है। सो कुछ भी काम हो, अल्लाह का नाम लेकर वो काम स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं और आपसे नहीं हो रहा है, तो आप इसको अल्लाह का नाम लें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मैं जो भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अल्लाह उसमें खैर करे और उस काम को आप स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप जो भी काम करेंगे अल्लाह का नाम से स्टार्ट करेंगे तो वो काम इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा। बस आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ भी अपने माइंड में नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लेकर आना है। क्योंकि जितना आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, जितना आप लोगों के बारे में सोचेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ज़िंदगी आपकी है, आपकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो आपको जैसे जीनी है आपको वैसे ही जीनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट मुझे आपको जो बताना है वो ये है कि अगर आप अपने आप को अच्छा एक कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हैं, कॉन्फिडेंट मतलब कि आपको ये लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब लाइफ में मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आपको अपने अंदर वो जागरूकता लानी है कि नहीं, आपके अंदर भी वो चीज़ है जो आप कर सकते हो। कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हर चीज़ में आपको मोटिवेट होना है। मतलब चाहे वो घर का काम है या बाहर का काम है, कुछ भी काम है, आपको अपने आप को रेडी रखना है और हमेशा आपको तैयार होकर रहना है। मतलब जैसा कि आप बच्चों को तैयार करते हैं, हस्बैंड के लिए कपड़े ढूंढकर प्रेस करके रखते हैं, उनके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको अपने आप को भी अच्छी तरीके से तैयार रखना है हर टाइम। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी जैसी होगी, हमें वैसे ही दिमाग में थॉट्स आएंगे। आप ये सोचते हैं कि हम घर में कैसे भी कपड़े पहन लें, कैसे भी होकर रह लें और हमें फिर भी सब कुछ अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम अपने आप को वेल ड्रेस रखते हैं और जैसे हम अपने हस्बैंड को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, अगर हम अपने आप को भी ऐसे ही पहले अपने आप को अच्छे से तैयार करें, अपने आप को अच्छे से वेल ड्रेस करें और उसके बाद सारा काम करें, तब आपको इतना अच्छा लगेगा और मतलब काम करने में इतना मज़ा आएगा कि आप ये सोचेंगे कि हाँ सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप इसको भी फॉलो करें, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने खाने पीने पर ध्यान दें, सुबह में नाश्ता अच्छा करें। ये नहीं कि मतलब हस्बैंड पे ध्यान नहीं देना है, हस्बैंड के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान ही देना है। क्योंकि कुछ लड़कियां शादी के बाद ऐसी होती हैं, ये सोचती हैं अब तो हमारी लाइफ ख़त्म है, अब तो बीवी और हम बीवी बन गए हैं, बस बच्चे और हस्बैंड भी हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं है, अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे जभी तो बच्चों को भी ध्यान दे पाएंगे और हस्बैंड पे भी ध्यान देंगे। तो आप ये फोर्थ थॉट भी अपने माइंड में रखें, आपको हमेशा तैयार होके रहना है, अच्छे से वेल ड्रेस रहना है और अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, सब अल्लाह पे छोड़ देना है। और कुछ भी आपके माइंड में कुछ भी थॉट है नेगेटिव, उसको सोचना ही नहीं है। फिफ्थ बात ये है कि किसी की भी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देना है। जो आपका ये पॉइंट है ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ हमारी जो फ्रेंड्स होती हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मुझे देख रही हैं, अगर वो थोड़ी भी मेरी वीडियो को पसंद करती हैं तो उससे आपको ये देखने के लिए मतलब सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये नहीं है दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ियों में आग लगा लें, नहीं, हर किसी की लाइफ जीने का हक है। और देखो जब अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह हमें जब भी अता करता है। ये नहीं है कि हमारे पास जो है हमें उसमें शुक्रिया अदा नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह का शुक्र करने से ही हमारे लाइफ में अच्छी मतलब ज़िंदगी हमारी अच्छी बसर होगी। जब तक हम अल्लाह का शुक्र नहीं करेंगे, जब तक हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिस भी हाल में हैं, जिस भी हाल में आप रह रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें। क्योंकि हम जब तक अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह हमें नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह भी अपने बंदों से ये कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो और मुझसे मांगो, अल्लाह बेशक बहुत बड़ा है और
वाला है। जब तक आप अल्लाह के आगे अपने हाथ नहीं फैलाएंगे और अल्लाह से नहीं बोलेंगे कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह को दोस्त बना लो, किसी से कोई उम्मीद ना रखो। आप अपनी लाइफ में किसी से अगर कोई उम्मीद रखते हैं वो एक दिन आपको ज़रूर तोड़ता है, बट अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहाँ पर आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट या कभी भी टूट कर नहीं आ सकते हैं। आप टूट कर जाइए, अल्लाह पाक आपको ऐसा जोड़ देगा, आपका दिल ऐसा रोशन हो जाएगा इबादत से कि आप सोचेंगे कि हाँ वाकई बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका कि आपने मुझे ये सब बातें बताई। आप चलकर इंशाल्लाह आप मेरे पास एक कमेंट करें और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कुछ आपको मोटिवेट करना कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई ये स्पीच देने वाली हूँ या कोई मैं आपको स्पीच सुना रही हूँ। मैं बस इतना बता रही हूँ जो लाइफ मैंने गुजारी है और जो अभी तक मेरी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि बेकार है। मैं जिस भी हाल में रहती हूँ अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं किसी को देखकर ये नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरे पास भी हो। मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह मुझे खुद वो दे जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की है। अल्लाह के यहाँ देर है और अंधेर नहीं है। तो आप ये रूल्स ज़रूर फॉलो करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आप इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करें, नमाज को कायम करें, पॉजिटिव रहें, और थर्ड पॉइंट अपने आप को वेल मेंटेन रखें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अच्छा ड्रेसअप में रहें, हमेशा अच्छा तैयार होकर रहें, और जो भी मांगना है अल्लाह से मांगे। किसी के सामने मतलब रोना नहीं है, किसी के सामने बोलना नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कभी भी किसी से कुछ उम्मीद ना रखें, लोगों से बिल्कुल उम्मीद ना रखें। जो मांगना है अल्लाह से मांगना है, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सो आज का पॉइंट मेरा यही था कि अपने आप को ब्रेव बनाएं, बिल्कुल भी ये ना समझें कि हम एक लड़की हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने माइंड में ये थॉट आपको रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सारा काम हो चुका है डन। मैंने यहाँ पर सब अपना काम कर लिया है, और जो मेरे कपड़े थोड़े गीले थे वो मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं, और जो सूखे थे वो मैंने तय करके लगा दिए हैं। अगर आज के ये 5 पॉइंट्स आपको भी मेरे अच्छे लगे हों तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।